बादलों की दुनिया में एक खूबसूरत शहजादा रहता था जो बादलों का शहजादा था। बादलों की दुनिया रंगीन और शानदार थी, लेकिन शहजादे की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई जब वो जमीन पर रहने वाली एक शहजादी से मोहब्बत कर बैठा। उसने फैसला किया कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है और इसे अपनी दुनिया में लाना चाहता है। जब शहजादा जमीन पर आया तो एक चालबाज जादूगर ने इसे पकड़ लिया। जादूगर ने शहजादे को कैद कर लिया और कहा कि अगर वो अपनी बादशाहत का कुछ हिस्सा दे दे तो वो इसे आजाद कर देगा। शहजादे ने जादूगर की शर्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अपनी बादशाहत नहीं छोड़ेगा, चाहे जादूगर उसे कैद में ही क्यों ना रखे। एक दिन बादलों का एक खूबसूरत बादल इस रास्ते से गुजर रहा था और उसने शहजादे को कैद में देखा। इसने फौरन शहजादे से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। शहजादे ने बताया कि जादूगर ने इसे कैद कर रखा है। बादल ने फैसला किया कि वो शहजादे की मदद करेगा और बादलों के बादशाह को खबर दी। बादलों के बादशाह ने यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और जादूगर को सजा देने का फैसला किया। उसने बहुत से बादलों को भेजा ताकि वो जादूगर के महल पर हमला करे। बादलों का हमला शदीद था, जादूगर का महल तबाह हो गया और जादूगर भी अपनी तबाही के नतीजे में खत्म हो गया। शहजादे को आजाद कर लिया गया और वो वापस बादलों की दुनिया में आया। जब शहजादा वापस बादलों की दुनिया में आया तो इसके वालिद बादशाह ने इससे पूछा कि वो जमीन पर क्या करने गया था। शहजादे ने बताया कि वो जमीन पर रहने वाली शहजादी से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है। बादशाह ने कहा कि कोई भी जमीन की शहजादी बादलों में रहने के लिए यहाँ नहीं आ सकती और उसके लिए शहजादे को यहाँ की बादशाहत छोड़नी होगी और जमीन पर जाकर शहजादी के साथ हमेशा के लिए रहना होगा। शहजादे ने कहा कि वो शहजादी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपनी बादशाहत और सब कुछ छोड़कर जमीन पर रहेगा। बादशाह ने अपने बेटे की मोहब्बत और अज़्म को सराहा और उसे इजाज़त दी कि वो शहजादी से शादी कर सकता है। बादशाह फिर जमीन पर जाकर शहजादी के वालिद से मुलाकात करता है और उसकी बेटी का रिश्ता मान लेता है। शहजादी के वालिद ने शहजादे की मोहब्बत और अज़्म को देखते हुए उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। यूं शहजादा जमीन पर रहने लगा और शहजादी और शहजादे की शादी धूमधाम से हुई।